Hello everyone, this is Manpreet. Welcome back to my channel. You're watching Career Talks with Manpreet. So today I invite Kritika on our channel. First of all, Kritika, congratulations for clearing your ACL exam, and you scored 100 out of 100 marks, right? Yeah, thank you so much, ma'am. You're welcome. So first of all, give us a little brief about yourself. What's your qualification? How you search Career Talks, and little bit about your journey for the language. Then we will discuss in detail about the ACL exam pattern. My name is Kritika Gansra. I'm from Punjab and I have done my BSc Honours Nursing from Delhi itself, that is from Dr. Ram Manohar Loya Hospital. And I have completed my BSc Nursing in December 2023. And after completing that, directly I went to Manpreet Fam because I have searched it from Google and YouTube, and I have listened lot of reviews that this is the good agency, and I can apply from that. And after that, I have met ma'am on 14th of November. On from 16th of November, there was my first class of German language, and ma'am was available at every step that in the way she can help me. And that was a nice experience, and it was also good learning the new language. Overall, it was the great experience. थैंक यू सो मच। कितना टाइम दिया आपने लैंग्वेज को प्रॉपर 3 लेवल्स कंप्लीट करने में? 6 months. 6 मंथ्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गेस आपका क्लियर हो गया Yeah. और स्कोरिंग भी आपका बहुत अच्छा रहा। तो अभी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि ईसीएल एग्जाम के पैटर्न के बारे में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पैटर्न की नॉलेज नहीं है, मार्क्स का एवरेज काउंट कैसे करते हैं, वो सारे डिटेल डिस्कशन में वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो आई वाज प्लान कि आपका इतना अच्छा स्कोर आया है तो आपके साथ एक सेशन शूट करें कि हम बाकी जो स्टूडेंट्स प्लान करना चाह रहे हैं एग्जाम्स के बारे में उनको थोड़ा अवेयरनेस दे पाए, राइट? तो अभी आप थोड़ा सा Okay. मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो कि क्वेश्चन पेपर सैंपल कैसा होता है और कितने टाइल्स होते हैं 4 मॉड्यूल्स में, प्लीज। या मैं ईसीएल के साइड से सैंपल पेपर शेयर कर देती हूँ तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट। ओके, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ईसीएल, और इसमें हर एक लेवल के एग्जाम्स हैं। तो हम बेसिकली अभी B1 की बात करते हैं। तो इसमें हमें 4 मॉड्यूल्स हैं: रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फर्स्ट इज राइट। लेसन, दैट इज रीडिंग। और इसी स्टेप्स में हमारा एग्जाम होता है कि फर्स्ट लेसन, सेकंड श्राइबन, दैट इज राइटिंग, थर्ड इज हियरन, लिसनिंग, एंड लास्ट वन इज प्रेशन। सो हम फर्स्टली लेजन वाले टाइल पे जाते हैं। तो इस पार्ट में हमें 2 टाइल्स मिलते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज filling the blanks, and second one is like unseen passage that we have done in our school days also. और इस टाइल को करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिलते हैं। बट पर्सनल एक्सपीरियंस से ये है कि हमें ये दोनों टाइल अगर हम 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लें तो ज्यादा बेटर है प्रैक्टिस में, क्योंकि थोड़ा एग्जाम एंजाइटी हो जाती है वहां जाके, और थोड़ा साइनिंग का इशू होता है, तो थोड़ी डिस्टरबेंस होती है। तो अगर हम पहले ही प्रैक्टिस करें कि हम 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहता है कि दोनों टाइल 25 मिनट्स में हो जाए। और जब हम एग्जाम सेंटर एंटर करते हैं, अपनी रिस्पेक्टिव सीट्स पे बैठ जाएंगे, तो हमें एक एनवेल्प मिलेगा, सील्ड एनवेल्प। उसमें हमारा लेजन का, ह्योरन का और श्राइबन, तीनों के क्वेश्चन पेपर उसके अंदर होते हैं और आंसर शीट्स भी उसके अंदर ही होती हैं। लेकिन हमें सबसे पहले लेजन करना है, तो हम सबसे पहले लेजन वाला ही अपनी शीट निकालेंगे और अपनी करेक्शन, क्योंकि मोस्टली बच्चों की मैंने देखा वहां पे सेंटर में कि स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ सबकी गलत ही थी, तो वो अच्छे से चेक करके हमें वो फिल करना है। तो उसके बाद फिर लाइव रिकॉर्डिंग होती है फुल एग्जाम की। आई डोंट नो कि कौन होता है, बट लाइव रिकॉर्डिंग होती है, और वीडियो कॉल पे भी जर्मन से जो है मॉडरेटर टीम होते हैं, एक्टिव ऑब्जर्व रहती है। करते हैं कि हम्म। एग्जाम कैसे हो रहा है। तो ये हमारा लेजन का फर्स्ट स्टाइल है। ऐसे ही आता है एक पैराग्राफ, और इसमें ऐसे ही 10 फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। और इन्हें क्रैक करने की टिप तो यही है कि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए।
इतना बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी पेपर नहीं आता है, इजी भी नहीं बोल सकते, मतलब अच्छे लेवल का पेपर आता है। लेकिन अगर हमने अपना B1 तक पूरा अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर रखी है, जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स जो होते हैं, क्लाइमेट एंड एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स, अगर हमें इतनी भी वोकेबलरी आती है तो वो सही से हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इसमें बस वोकेबलरी की ही जरूरत है, क्योंकि इसमें आप अगर आप ज्यादा सोचोगे कि आप ग्रामर से इसको क्रैक करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसमें वोकेबलरी की ही जरूरत है। और इसमें हम देख सकते हैं कि हमें ऑप्शंस मिलते हैं, 13 ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। और एक उन्होंने हमारा जो बाइशपील है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व किया होता है, और वो एग्जाम में भी वो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला, दैट इज 0 नंबर, और हमें 1 to 10 खुद क्रैक करने होते हैं। और ये है हमारे ऑप्शंस। और इसे क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कि जब भी आप पैसेज पढ़ने से पहले जो ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस का मीनिंग लिख लो एक रफ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे बहुत स्पेस होती है, मीनिंग लिख लो। फिर जब हम पैसेज रीड करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि उसमें हम आंसर्स लिख दें। और ऐसे ही सेकेंड टाइल आता है। सेकेंड टाइल में हमारा ये अनसीन पैसेज है। ये पैसेज पूरा रीड करना और फिर क्वेश्चन क्रैक करना ये टाइम फ्रेम में नहीं हो पाते, क्योंकि इस पैसेज में बहुत, मतलब इसमें वोकेबलरी हाई आती है। जो ये अनसीन पैसेज होता है इसमें हाई वोकेबलरी आती है, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और ट्राई करना चाहिए कि, मतलब जो हम हमें आरती मैम ने पढ़ाया था, जो उन्होंने हमें टिप्स दी थी कि ट्राई करना चाहिए कि 1 वर्ड आंसर ही लिखो। क्योंकि जब हम ज्यादा फुल लाइन में आंसर लिखते हैं तो हमें नहीं पता एग्जामिनर किस वे में चेक कर रहा है। तो 1 वर्ड आंसर होगा तो वो शॉर्ट शॉर्ट आंसर है तो वो आपका सही हो जाएगा। तो 1 वर्ड आंसर लिखना ही ट्राई करना है। और इसमें भी हमें क्वेश्चंस आते हैं, आपको दिखाते हूँ इसके क्वेश्चंस। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये एक तरह से हमारी आंसर शीट होती है। इसी तरह से आंसर शीट आती है, और हमें वहां पे जो हमारा लेसन का फर्स्ट टाइल है ऐसे ही हमें क्रॉस करने हैं जो हमारा आंसर है, और इसी के नीचे हमें आंसर लिखना है। जैसे हम इसके 22 में, मतलब एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व कर रखा है और उसमें भी उन्होंने एक 1 वर्ड आंसर ही दे रखा है। तो इस तरह से हमें ट्राई करना है कि 1 वर्ड आंसर देना है। और जिस क्वेश्चन के आगे 2 या 3 लिखा होता है तो उसके आंसर्स जो है वो ज्यादा होते हैं, तो हमें वो ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने, मतलब कई अपने फ्रेंड से बात करी, उन्होंने सबने एक एक आंसर लिखा था उसमें, लेकिन हमें एक एक नहीं, हमें 2 2 आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज डिमांड करी है वो तो हमें फुलफिल करनी है। और लेजन का ये है कि मुझे, मतलब जितना मैंने अपना फ्रेंड सर्कल में अपने स्टडी पार्टनर से मैंने रिव्यू किया कि लेजन सबको मुश्किल लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें वोकेबलरी होती है। तो ऑब्वियसली हम अभी नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इतना वर्ड्स को हम नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसलिए ये सबसे मुश्किल होता है, और ये सबसे पहले ही एग्जाम में वो लेजन ही करवाते हैं। और इसी में ही मोस्टली बच्चों का कई कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है या जो भी है। लेकिन ठीक है, इस अपनी वोकेबलरी स्ट्रांग रखोगे तो इतना मुश्किल नहीं आता है, हो जाएगा, क्रैक कर लोगे। बस थोड़े जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने लिखे हैं उसको फॉलो करो। और सेकंड हमारा आता है इसके बाद श्राइबन। श्राइबन का तो ये है कि इसमें एक एडवांटेज है कि इसमें हम अपनी डिक्शनरी लेके जा सकते हैं। जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया तो हम इसमें अपनी डिक्शनरी लेके जा सकते हैं। इसमें भी इन्होंने 40 लिखा हुआ है, बट इसको भी 35 मिनट्स में ही रैप अप करने का ट्राई करना, क्योंकि एग्जाम में एंजाइटी होती है और कुछ वहां पे डिस्टरबेंस तो होती ही है कि हमें अपना चेक करने का टाइम नहीं मिलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे मेरा श्राइबन रीचेक करने का टाइम नहीं मिला, जस्ट मैंने फटाफट लिख के दे दिया। और शीट मिलती है, मतलब मैंने देखा वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा लिख रहे थे, फर्स्ट ईमेल को 2 2 3 3 पेजेस में लिख रहे थे। बट वो लिमिटेड अमाउंट पे हमें सिर्फ 2 ही शीट्स देते हैं, जिसकी फ्रंट बैक में हमें फर्स्ट टाइल करना है और सेकंड शीट की फ्रंट बैक में हमें सेकंड टाइल करना है। तो थोड़ा वर्ड लिमिट का ध्यान रखना कि जैसे इसमें इन्होंने 100 वर्ड्स लिखा हुआ है, कई बार 125 वर्ड्स लिख देते हैं, तो ट्राई करो कि इतने में ही हम लोग उसको कंप्लीट कर दें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जितना उन्होंने डिमांड करा है उतना लिखो,
और श्राइबन का ट्रिक तो यही है कि जब भी आप लिख रहे हो वहां पे कॉमा, फुल स्टॉप और लाइन के स्टार्टिंग में जो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, ये बहुत मैटर करता है, उसके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। और अपने श्राइबन में आप कनेक्टर्स ऐड कर सकते हो, और मतलब 3-4 कनेक्टर्स तो मैंडेटरी ही हैं जो आपको ऐड करने हैं। तो इस तरह से आप श्राइबन इजीली क्रैक कर लोगे। और श्राइबन का ये है कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा मटेरियल है श्राइबन के लिए अवेलेबल। तो आप डेली के अगर 2 ईमेल्स या फिर 1 ईमेल और 1 कमेंटार जो सेकेंड टाइल होता है, अगर आप वो लिखते हो तो श्राइबन इजीली हो जाता है। फर्स्ट तो हो गया हमारा ईमेल। ये इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों में से कोई भी आ सकता है। हमारे एग्जाम में तो हमें फॉर्मल आई थी, ओ सॉरी इनफॉर्मल आई थी, कि हमें अपने फ्रेंड को लिखना है अपने फेवरेट टीचर के बारे में। तो उन्होंने कोई ऐसे ही सेम पैटर्न में क्वेश्चंस बताए होते हैं, हमें उसका आंसर देना है। और सेकंड हमारा आया था कमेंटार। जैसे इसमें इन्होंने नॉय बिब्लियोथेक है, हमारा था नॉय रेस्टोरेंट। ठीक है, तो हमें उसके बारे में लिखना था। तो इसमें ये कि अ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड जरूर करना चाहिए जब हम व्लॉग या ये कमेंटर सेकेंड टाइल जो है, इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करना चाहिए कि हमें कैसा फील हुआ कि अगर हम उस प्लेस पे जाएंगे तो उससे थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और थोड़ा राइटिंग भी इजी हो जाता है, क्योंकि खुद के बारे में लिखना थोड़ा इजी हो जाता है। और इसका भी यही है कि वर्ड लिमिट में ही कंप्लीट करना। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है लिसनिंग का। लिसनिंग का लिसनिंग इज लाइक कि आपको ये प्रैक्टिस डेली 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 4 to 5 ह्योरन तो डेली करने ही चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही ये क्रैक होगा ह्योरन। क्योंकि हमें नहीं, अभी भी मेरा क्लियर हो गया, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि जो वो कॉन्वर्सेशन बोलते हैं वर्ड टू वर्ड बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है। पकड़ लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, आंसर भी पता लग जाता है क्या है, बट ये है कि प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। और इसमें एक टिप तो ये देना चाहूंगी कि आज हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें करवाया था कि एक तो हम ईसीएल की ह्योरन तो करते ही हैं, बट जो गोएथे की ह्योरन है ना, हमें वीक में 2 या 3 बार वो एक एक कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा माइंड हमारा स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट वर्डिंग यूज करते हैं। यही है। लेसन और राइटिंग करने के बाद हमें 45 मिनट्स to 1 आवर का एक ब्रेक मिलता है। उसके बाद हमें अपना थर्ड पार्ट के लिए जाना होता है ह्योरन के लिए। ह्योरन यही है 20 to 25 मिनट्स। और ह्योरन थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली सब लोग हम घर पे अपने ईयरफोन्स पे प्रैक्टिस करते हैं ह्योरन करने की, बट वहां पे वो स्पीकर पे ह्योरन की ऑडियो जो है वो प्ले करते हैं। तो हमारे लिए तो वो एक शौक ही था कि उन्होंने स्पीकर पे ऑडियो प्ले करी, क्योंकि हमें इसका आइडिया नहीं था कि स्पीकर पे ऑडियो प्ले होगी। बस यही है कि थोड़ा इसका टिप तो यही है कि एयरफोन्स पे मत करो प्रैक्टिस हॉर्न की। और ऐसा भी हॉर्न करते वक्त मत करो कि आप बिल्कुल ही ऐसे शांत जगह पे बैठे हो कि कुछ नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे डिस्टरबेंस होती ही है। क्योंकि 4 रोज थी, 4 रो के लिए एक एक इन्विजिलेटर था। तो वो कभी आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी साइन करवाते हैं, तो उसमें डिस्टरबेंस तो होती ही है। और जैसे इसमें इन्होंने फर्स्ट वाला सॉल्व किया हुआ है, हमारे पेपर में भी फर्स्ट वाला सॉल्व था, वो करके 22 फील तो वो देते ही हैं। जैसे 10 क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस ABC, और इससे हमें मार्क करने होते हैं। जैसे हमने लेजन में क्रॉस किया था, इसमें भी हमें अपने आंसर शीट पे उसे क्रॉस मार्क करना है कि ये हमारा आंसर है। और इसमें हम ये कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑडियो जो है वो प्ले होती है। तो ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पे हम पहली बार में ध्यान दे दें, और सेकेंड 5 क्वेश्चंस पे हम सेकेंड टाइम पे ध्यान दें, तो थोड़ा अच्छे से उसे हम सॉल्व कर पाएंगे। ह्योरन का तो यही है। ह्योरन का सेकेंड टाइल जो है वो जैसे हमने लेजन में अनसीन पैसेज किया था उसी तरह से है, बस वो बोलते हैं, हमें उसके आंसर्स मार्क करने होते हैं। जैसे आंसर्स फर्स्ट टाइल कैसे मार्क करेंगे, इसमें वो पूरा एक कॉन्वर्सेशन करेंगे, या तो आपको पूरा पैराग्राफ रीड करके बोलेंगे, या कोई न्यूज एडिटिंग हो सकती है, या फिर कोई रेलवे स्टेशन का वो जो उस पे पूरी अनाउंसमेंट होती है वो हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। बस ये हमें इसकी टिप यही है, जो जो क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं हमें टाइम मिलता है इसमें 2 मिनट्स का फर्स्ट और सेकेंड टाइम में। और ये कर सकते हैं कि वो क्वेश्चंस के मीनिंग लिख लो कि उन्होंने पूछा क्या है। क्योंकि
जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वी फूल एंड जिश दी माइस्टन मेंशन इन अ मॉर्गन, कि मोस्टली लोगों को मॉर्निंग में कैसा फील होता है। तो इतना अगर हमारे माइंड में होगा कि ये क्वेश्चन है, तो हम जल्दी से उसको पकड़ पाएंगे कि आंसर क्या है, क्योंकि ऐसा वो बिल्कुल नहीं है कि वो ब्रेक दे रहे हैं या कुछ भी है। वो एक पैराग्राफ जैसे हम रीड करते हैं अपनी नॉर्मल स्पीड पे वो बोलते हैं, कुछ ऐसा ब्रेक या ऐसा कुछ नहीं है। और ये है कि फर्स्ट टाइम ऑडियो प्ले होने में और सेकेंड टाइम ऑडियो प्ले होने में 90 सेकेंड्स का वो टाइम देते हैं, कि आपको अगर कुछ मिस हो गया या कुछ मार्क करना तो आप वो कर लो। बस ह्योरन का सेकेंड टाइल का बस ये है कि इसमें थोड़ा ज्यादा हमें देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमारे पास ऑप्शंस थे, तो हम ऑप्शन से थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि क्या बोला। इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कैसे करेंगे। और लास्ट टाइल है हमारा एक्सप्रेशन। हमारा तो 2 डेज में एग्जाम हुआ था, इस बार का पता नहीं कि 1 दिन में या 2 दिन में है। तो तो में टू ही है। डेज में हुआ, तो 2 में ही है। तो 2 दिन, फर्स्ट डे हमारी ये तीनों मॉड्यूल्स हो गए, और सेकंड डे हमारा सिर्फ एक्सप्रेशन का था, जो एक मेजर टास्क है एक्सप्रेशन का। क्योंकि और ये भी ऑन, जैसे अभी हम जूम मीटिंग पे बात कर रहे हैं वैसे ही ये ऑनलाइन ही था। जो भी इन्होंने कॉन्वर्सेशन करनी है ये ऑनलाइन ही होगी। और हमें था कि 15 to 20 मिनट्स में ठीक है हो जाएगा, बट 45 मिनट्स से ज्यादा लगे हैं सबको। हमें खुद को 65 मिनट, जो मेरा और मेरे पार्टनर का था, हमें खुद को 50 to 60 मिनट्स हमारा इस पे गया। क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, जैसे हमारे में थोड़ा आ गया था कि स्क्रीन पे हमारा रोल नंबर शो नहीं होगा या कुछ भी है, टेक्निकल ग्लिच आता है इसमें। और इसका ये है कि थोड़ा एक्सप्रेशन का सबको डाउट रहता है कि कैसे होगा, क्योंकि बाकी के तो सैंपल पेपर मिल जाते हैं। इसमें ये था कि फर्स्टली हम गए, ग्रीट करना है अपने टीचर्स को। फिर वो बोलेंगे कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, मतलब बोलेंगे फर्स्ट एलन दो अपना। तो हमें ये नहीं है कि हम पूरा अपना फर्स्ट एलन देना शुरू करेंगे, बस अपना नाम और कैंडिडेट नंबर बता के आप बैठ जाओ। फिर वो उसके बाद दोबारा से पूछेंगे कि अपना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दो। फिर हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है। और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो हमें पूछ लें कि आप अपने पार्टनर को पहले से जानते हो या नहीं जानते हो। तो अगर हमने बोला कि नहीं जानते हो, तो फिर तो बट ऑब्वियस है कि हमें अपना ही इंट्रोडक्शन देना है। और बाई चांस अगर ऐसा होता है कि फ्रेंड्स होते हैं तो बोल दिया कि हम जानते हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर का इंट्रोडक्शन देना पड़े। और मुझे लगता है कि ये केस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किसी को कितना भी जानते होंगे बट हम इतने फ्लो में नहीं बोल पाएंगे जितना हम अपने बारे में बोल पाएंगे। तो बेटर यही रहता है कि बोल दो कि हम नहीं जानते अपने पार्टनर को। क्योंकि मैंने तो अपना पार्टनर नहीं चूज किया था, तो मेरे लिए तो इजी था बोलना कि मैं नहीं जानती अपने पार्टनर को। तो ये अपना इंट्रोडक्शन दो। और इंट्रोडक्शन और एक्सप्रेशन में मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि अगर आप कम बोलते हो तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप सही मतलब काफी लेंथ तक बोल देते हो तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मेरे से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। मेरा पार्टनर था तो उसने थोड़ा कम बोला या फिर पता नहीं क्या हुआ, उससे एक दो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। और फिर सेकंड टाइल आता है, जो ये इन्होंने क्वेश्चन इस पे स्क्रीन पे क्वेश्चंस शो हो रहे हैं, ऐसे ही सेकंड टाइल आता है। और इसमें तो क्वेश्चंस शो हो रहे हैं, हमें स्क्रीन पे क्वेश्चंस नहीं शो होंगे, हमें सिर्फ टॉपिक शो होगा कि क्या टॉपिक है। जैसे इसमें ऐसे गिवन हाइटन है, मतलब ईटिंग हैबिट्स है। तो बस क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर फर्स्ट टाइम बोलेगा, बस एक ही बार बोलेगा एग्जामिनर क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस को हमें अपने दिमाग में रख के अपने पार्टनर के साथ उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे डिस्कशन करनी है। जैसे फर्स्टली तो हम अपना जो टॉपिक है ना उसको जनरल इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि टॉपिक है क्या, हमें क्या समझ आ रहा है टॉपिक से। फिर अपने पार्टनर से पूछ लो कि उसको क्या समझ आ रहा है। फिर आपका पार्टनर आपसे क्वेश्चन, ऐसे ही आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोल रहे हो तो सही है। नहीं, अगर इसमें एक क्लॉज ये भी है, मैंने इनके रूल्स में पढ़ा था कि अगर आपका पार्टनर नहीं बोल रहा है और आप ट्राई कर रहे हो उसे बुलवाने के, तो ये आप में प्लस पॉइंट ऐड होता है कि आप अपने ट्राई करोगे आपका पार्टनर भी बोले। तो इसीलिए कि ये नहीं है कि आप सिर्फ अपना अपना बोल के आपको लगे कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपका पार्टनर नहीं बोल रहा है, बट आपको ट्राई करना है कि आपका पार्टनर भी बोले।
तो मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा था, उसने मतलब हमने 3-4 डेज पहले ही पता लग जाता है कि आपका पार्ट, क्योंकि वो टाइमिंग मैच हो जाती है कि किस रूम में कौन एक साथ जाएगा, तो पता लग जाता है कि कौन पार्टनर। हमने तो 3-4 डेज पहले से थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी कि कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो मेरे पार्टनर के साथ तो मेरा बहुत सही हो गया था, एक्सप्रेशन भी। तो ये हो जाता है। और सेकंड टाइल ये है, बिल्ड वाला टाइल है, इसमें मोस्टली कंफ्यूजन रहती है कि हमें बिल्ड एक्सप्लेन करनी है या टॉपिक पे इन जनरल बोलना है। हमें तो था कि शायद बिल्ड एक्सप्लेन करनी होगी, हम दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर थे, हमारे टीचर ने हमें दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर करा हुआ था। तो जब मैंने स्टार्ट करा था ये पहले, तो अपना जर्नल, मेरा टॉपिक था वोकन एंड डे काउफन, मतलब वीकली शॉपिंग पे मेरा टॉपिक था। तो मैंने वीकली शॉपिंग को इन जर्नल एक्सप्लेन करने के बाद, तो फिर मैंने तो बिल्ड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने लगी थी। तो एग्जामिनर ने बोला कि आप बिल्ड एक्सप्लेन मत करो, आप इन जर्नल ये बिल्ड को अपने दिमाग में रख के आपको जो समझ आ रहा है वो बोलो। ठीक है, तो ऐसे बोला। और इसके एंड में एग्जामिनर हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि हमारे पार्टनर ने तो हमसे क्वेश्चन नहीं करा। इसके एंड में एग्जामिनर हमसे 1-2 क्वेश्चंस करता है। और दो एग्जामिनर होते हैं, एक तो हमसे इंटरेक्ट करता है और सेकंड एग्जामिनर सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं, वो कुछ कुछ नोट करते रहते हैं कि कोई मिस्टेक हुई या जो भी उनका क्राइटेरिया होता है। बस यही है। और इसमें ये है कि बिल्ड एक्सप्लेन नहीं करनी है, जो टॉपिक है उसको इंजर्नली अपना प्रेजेंटेशन देना है। और हर प्रेजेंटेशन में ट्राई करना कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड कर देना, क्योंकि वो पॉइंट्स ऐड करता है, क्योंकि उस पे हम ज्यादा बोल पाते हैं और थोड़ा सिनेरियो भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको क्वेश्चंस हमने जो प्रेजेंटेशन दी है ना उसी में से पूछने हैं। जैसे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैंने मोस्टली देखा कि एग्जामिनर हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में से ही क्वेश्चन पूछ रहा था। मैंने 1-2 अपने फ्रेंड से भी बात करी, और जो हमारे साथ भी हुआ कि जैसे अगर मैंने बोला कि मैं वीक में एक बार शॉपिंग करने जाती हूँ, अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करा, तो उन्होंने उसके बारे में ही क्वेश्चन पूछा। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग क्वेश्चन पूछेंगे, जो हमने बोला उसके रिलेटेड ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी स्मूथली हो जाता है। लेकिन थोड़ा ये कि आपको इतना होना चाहिए कि आप 40 to 45 मिनट्स बोल पाओ जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आप उन्हें बोलोगे भी कि आप क्वेश्चन रिपीट करो, तो वो अपनी लैंग्वेज में ही रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ आ रहा तो वो इंग्लिश में बोल देंगे या कुछ भी, वो अपनी लैंग्वेज में ही बोलते हैं, चाहे आप फ्रेमिंग डिफरेंट कर देते हैं, बट वो अपने उस पे ही बोलते हैं। और यही है कि फर्स्ट चैलेंज जो है उसपे थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी मत रुको, क्योंकि वो एक तरह से फर्स्ट इम्प्रेशन होता है हमारा। और वो A1 A2 लेवल का चीज है कि फर्स्ट चैलेंज देना है, तो उतना तो हमें इतना होना चाहिए कि हम एक फ्लो में एक साथ बोल दें। क्योंकि वहां जाके हमें ऐसा पता लगा कि फर्स्ट चैलेंज शायद वो उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, जो हमारा मार्किंग स्कीम होता है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। बट मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट इम्प्रेशन है, ऑब्वियसली वो कुछ तो मैटर करेगा ही कि वो हमसे पूछ रहे हैं। तो उसका ये है कि उस पर ध्यान देना चाहिए, और कोशिश करो जितना ज्यादा बोल सको बोलो। ऐसा नहीं जैसे हम श्राइबन में होता है कि कम लिखेंगे तो कम गलतियां होगी, बट एक्सप्रेशन में ये कि जितना ज्यादा बोलोगे ठीक है। और ग्रामर थोड़ी इधर उधर हो जाती है बोलने में, तो उस पे ज्यादा इतना वो नहीं करना कि ग्रामर इधर उधर हो रही है। ठीक है, वो हो जाती वेरी है नाइस। ग्रामर। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा मुझे मार्क्स क्राइटेरिया भी एक बार बताओ कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और आपको मतलब साइड पे आई गेस मार्क्स वगैरह भी लिखे होते हैं ना सारे। यस, पर मॉड्यूल लेजन ह्योरन एंड श्राइबन 25 मार्क्स के होते हैं। 1.25 ईच क्वेश्चन कंटेन करता है। और इस अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस में अपने परसेंटेज भी निकालते हैं। तो ट्राई करो कि 1.25 से मल्टीप्लाई करके ही अपनी परसेंटेज निकालो आप, कि पता लग जाता है कि हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। और अगर प्रैक्टिस में 70%, 60, 70, 80 आ रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि जो यूट्यूब पे लेसन का मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन जो हम फॉलो करते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेसन नहीं आता, बट वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर उसमें हम अपना 60% दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, वो हो जाएगा वहां पे फिर, क्योंकि वहां पे लेसन थोड़ा इजी है। बाकी हो सकता है हमें इजी आया हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में तो बहुत इजी था।
वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज, जैसे आप लोगों के इसमें B1 में आई गेस 12 चैप्टर्स होते हैं, राइट? तो चैप्टर्स यस। कंप्लीट करने के बाद आपने कितना टाइम एग्जाम प्रिपरेशन किया? मतलब जैसे सपोज आपने अभी 7 जून का एग्जाम टारगेट किया था, यस। तो कितना टाइम आपने सिर्फ प्रिपरेशन को दिया? मतलब ये नहीं कि बुक हमारे पास कंप्लीट हुई तो। हम्म। जब डेट अनाउंस हुई थी, मतलब 1 मंथ का गैप होता है, जैसे अभी भी हम्म। 1 मंथ का गैप, वो प्रॉपर वन हम्म। मंथ हमने सिर्फ सैंपल पेपर्स को दिया है। उससे पहले हमारा बुक का सब काम हो चुका था, हमने सिर्फ 1 महीने सैंपल पेपर ही करे हैं। और डेली के 2 एक्सप्रेशन, एक तो मैम हमारी क्लास में तो मैम सुनते ही सुनते थे एक्सप्रेशन डेली का, और एक ट्राई करते थे कि घर में किसी को भी पकड़ के सुना दो, नहीं समझ आ रहा उन्हें, ठीक है अपना फ्लो है तो आप ऐसे सुना दो किसी को भी। तो 2 एक्सप्रेशन डेली के प्रैक्टिस करने ही करने हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो मेजर टास्क हो जाता है उसमें क्रैक नाइस। करना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू कृतिका, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, रियली थैंक यू। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं कि एग्जाम देना है बट प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके हम ये चीज लैक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि आपके साथ ही शूट किया जाए, तो इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि जाए। क्योंकि इसके हम्म। रिलेटेड ज्यादा बुक ही नहीं है, एक ही बुक है और उसमें 5 सैंपल पेपर है, बस ज्यादा मटेरियल राइट। है नहीं, इसीलिए थोड़ा राइट। कंफ्यूजन है सबको। तो आपको फिर डेली इतने सैंपल पेपर्स कैसे अरेंज हो रहे थे? आपके टीचर ने अरेंज किए? हाँ, आरती मैम थे, वो हमें यूट्यूब पे वो प्लेलिस्ट वगैरह शेयर करते रहते थे। बाकी खुद भी सर्च करो, मिल जाते हैं, चाहे रिपीटेड हो, रिपीटेड को ही बार बार सॉल्व करो, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस हो कुछ, जाती है, हाँ। अगर ह्योरन कर रहे हो, अगर आप एक ह्योरन को डेली भी सुन रहे हो ना 10 दिन, आपको डेली ही एक एक नया वर्ड मिलेगा ही मिलेगा उसमें। हम्म। आपको लगेगा कल तो ये सुना नहीं था, आज ये वर्ड इसमें है, ऐसे होता है कि सेम में ही नया वर्ड मिल जाता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी इन मतलब अगर हमारे पास कुछ और भी क्वेरीज अगर आती हैं तो ऑन डिमांड हम लोग प्लान करेंगे एक और सेशन करने का। अगर इन केस क्वेरीज और आती हैं इस सेशन के बाद की, और डिटेल में कोई टॉपिक, मतलब इसी में डिटेल में कुछ और कोई जानना चाह रहा है, तो उसके लिए हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे अपने चैनल पे, राइट? ओके। ओके डियर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।